Hello students, I am Rajiv Kumar working as Assistant Professor Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss again dual formulation. In the last video we have already discussed about the basic introduction for the dual formulation. तो देखिए इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर चूज़ किए हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे कि जितनी भी हमने प्रोसीजर स्टडी की है ड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए, तो उस इन प्रॉब्लम को हम ड्यूल बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये हमारी प्राइमल फॉर्म बोली जाती है। तो इसको हम ZP से डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको प्राइमल नाम दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन ऑफ प्राइमल फॉर्म क्या होता है और एक ड्यूल फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले इसका तैयार किया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स की फॉर्म में दिया जाता है, तो जब भी हम यहाँ पर प्राइमल की बात करते हैं, ये हमारी प्राइमल फॉर्म है, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मिनी जेड में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास ये, तो यहाँ पर लिखा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज। सेकेंड थिंग्स आपको मैंने बताई थी कि जितने भी हमारे पास ये कोफिशिएंट होते हैं C1, C2, C3, ये हमारे यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। रेस्ट जो आप सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस लिखेंगे, तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं। ये सब पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वहाँ पर उसको देख सकते हैं। इसके बाद C1, C2, C3, Cn, ये सब हमने यहाँ पर प्राइमल में जो होंगे वो आपके रेस्ट्रिक्शंस में यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग्स है, जो भी हमें सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, जैसे आपके पास जो भी इनइक्वलिटी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइन जो हमें लेस दिए गए हैं, ये किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये ग्रेटर में चेंज हो जाएंगे। तो हर एक पॉइंट्स इसका जस्ट यहाँ पर रिवर्स हमें दिखा रहा है कि ये जो आपके लेस साइन थे, ये सभी आपके ग्रेटर में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग्स है इसमें कि हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर है हमारे पास A11, A12, A13, A1n, A21, A22। तो जितने भी हमारे पास ये कोफिशिएंट हैं, इन सब का आप एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब हमारा प्राइमल का पार्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर देंगे। जब भी हम ड्यूल में जाएंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ प्राइमल। जो आपकी प्राइमल फॉर्म है उसका ट्रांसपोज हमने यहाँ पर बना दिया है। तो जो आपके पास ये वर्टिकल है, यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपकी सेकंड रो, जो रो ये कॉलम है, वो आपका सेकंड रो में चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हम सब पॉइंट्स पर यहाँ पर जितने भी हमने आपको नोट कराए हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पार्ट होता है किसी भी इक्वेशन, जो इनइक्वलिटीज होती हैं, ये आपकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट का वर्क करेंगे। तो B1, B2, B3 जो प्राइमल में है, दीज चेंजेस इनटू कोफिशिएंट वैल्यूज फॉर द ड्यूल फॉर्मूलेशन। तो सब पॉइंट्स पर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और हाँ, इसमें हम जैसे x1, x2, x3 हमें कोई भी प्राइमल में वेरिएबल दिए जाते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी बुक में y यूज़ किया गया है तो आप y ले सकते हो, किसी बुक में आपको w देखने को मिलेगा तो आप w ले सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको कोई एक w ही लेना है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। यू आल्सो टेक द y वेरिएबल फॉर द ड्यूल फॉर्मूलेशन। तो चलिए हम इसका ड्यूल बनाते हैं यहाँ पर। अब इन सब पॉइंट्स को हमने यहाँ देख लिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और हम जो दो प्रॉब्लम हमने लिखी हैं, फिर हम इन दोनों प्रॉब्लम को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाई थी आपको,
ये केवल हमने आपको समझाने के पर्पज से लिखी थी, अदरवाइज प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ पर 5 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो हमने आपको पॉइंट नोट कराए थे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें गिवन है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास इज मैक्स जेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया है मैक्स जेड पी प्राइमल 2x1 प्लस 4x2। सो एवरी इनइक्वलिटी, सो ईच इनइक्वलिटी will have the लेस साइन, सभी इनइक्वलिटी के साइन लेस होने चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इसमें हमें किसी में भी चेंज करने की नीड नहीं है, तीनों हमारे लेस हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तीनों में आपके लेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा 2 3 1 3 1 2, और यहाँ पर हमें दिखाया गया है 48 42 एंड 21। अब आपको क्या करना है, इसका ड्यूल बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यूल, क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे ड्यूल फॉर्मूलेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 1 1 3 3 2। सेकेंड थिंग्स, जितनी भी आपको इनइक्वलिटी लेस दी गई है ये ग्रेटर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट थिंग है इसमें कि जो आपको यहाँ पर मैक्स में कोफिशिएंट दिए गए थे 2 और 4, ये यहाँ पर आपके यूज़ हो जाएंगे 2 एंड 4। तो ये 2 यहाँ से हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और 4 हमारा यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हमारे पास द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हो जाएगा, ये वैल्यूज़ हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जो मैक्स था वो, तो इस बार आपके लिखेंगे मिनी। 48 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 48 W1 प्लस 42 W2 और 42 हमने यहाँ पर लिया और 21 हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस 21 W3। तो इस तरह 48, यहाँ पर इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, 48 42 एंड 21, और सब्जेक्ट टू हो जाएगी यहाँ पर सब्जेक्ट टू हो जाएगा। इनसे आप सब्जेक्ट टू बनाकर लिखेंगे 2W1 प्लस 1W2 प्लस 1W3 ग्रेटर देन 2, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3W1 प्लस 3W2 प्लस 2W3 ग्रेटर देन 4, W1 W2 W3 ग्रेटर देन 0। तो इस तरह आपने देखा कि आपकी ये प्रॉब्लम ड्यूल में चेंज हो जाती है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल 1 था यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, इसमें आपको इक्वल दिया गया है। तो इक्वल के लिए भी मैंने आपको पॉइंट नोट कराया था
तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। चलिए आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें नेक्स्ट हमें दिया गया है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स में दिया गया है, मैक्स जेड पी, पी फॉर प्राइमल। तो प्राइमल फॉर्म मुझे दी गई है x1 प्लस 3x2 और यहाँ पर सब्जेक्ट टू दिया गया है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 6, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब इसमें भी सेम केस है कि जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, थ्योरी में नहीं लिखो, आप अपना आप लिख लेंगे, मैक्स जेड है तो सभी इनइक्वलिटी कैसा साइन रखेंगे, लेस। अब इसमें हमारे पास इक्वल दिया गया है तो इक्वेशन आप लिखेंगे जिसमें मैंने आपको इक्वल बताया था कि जब कभी भी आपको इक्वल मिलता है तो इस इनइक्वलिटी को आप लिखेंगे इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 को हम इस तरह लिखेंगे, इसको दो इनइक्वलिटी में आप बनाकर लिखेंगे तो इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है 3x1 प्लस x2 1 लेस देन 4 एंड 3x1 प्लस x2 1 ग्रेटर देन 4। तो इक्वेशन 2 को हमने इन टू पार्ट्स में लिखा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्स है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स होता है तो सभी इनइक्वलिटी लेस होनी चाहिए, लेकिन इस बार जो आपकी, इसको हम नाम दे देते हैं 3 और इसको 4। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इक्वेशन 4 में नीड है, इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाई बाई -1 इन इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, -3x1 -x2 लेस देन -4। तो अब जो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बनाऊंगा वो हमें इन तीन इक्वेशंस का बनाना होगा, एक 1 का, एक हमारा 3 का, क्योंकि 2 तो हमारे यूजलेस है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और एक हमने इसको चेंज किया है, एक हम बनाएंगे 5th का। तो यहाँ पर इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लीजिए, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 2, इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास 3 2, इस 3 का यूज़ किया 2, फिर 3 1, उसके बाद है हमारे पास यहाँ 1 ले लेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास -3 एंड -1। अब इनकी राइट हैंड साइड लिखेंगे 6 लेस देन 4 और लेस देन -4। अब इसका जब आप ड्यूल बनाएंगे यहाँ से तो लिखिए यहाँ पर ड्यूल कितना हो जाएगा, ड्यूल विल बी। अब इसकी ड्यूल क्या होगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 -3 3 3 -3 और ये हो जाएगा 2 1 -1 2 1 -1। देखिए यहाँ पर आपका लेस है तो ये आपका ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो ये 1 और 3 यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 एंड 3, और इसके साथ में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा देख लीजिए यहाँ से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा आपका मिनी की टर्म्स में, मिनी z इज इक्वल टू 6w1 प्लस 4w2 प्लस -4w3। तो यहाँ पर 6w1 प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो w2 माइनस w3,
और सब्जेक्ट टू बन जाएंगे यहाँ पर 3W1 प्लस 3W2 माइनस 3W3 ग्रेटर देन 1 और 3W1 प्लस इसमें 3 कॉमन है W2 माइनस W3 ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर नेक्स्ट बनेगी आपकी 2W1 प्लस 1W1 माइनस 1W3 ग्रेटर देन 3। अब देखिए इसमें एक बात आप यहाँ पर नोट करेंगे कि ये पार्ट हमारा सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर W2 सॉरी नॉट W1। तो अब आप देख रहे हैं इसमें W2 माइनस W3 इसमें भी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है और जितनी भी इनइक्वलिटी हैं तो किसी किसी बुक में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल का डिफरेंस आता है अगर वो सभी इनइक्वलिटी में प्रेजेंट है तो उसकी जगह आप नया वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उसको आप इस तरह लिख सकते हैं 6W1 प्लस 4W2 डैश लिखा जा सकता है इसकी जगह अगर आप लिखना चाहें तो मैं इसको भी इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ 3W1 प्लस 3W2 डैश के साथ में और ग्रेटर देन हमारा 1 है। इसमें भी हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं 2W1 प्लस W2 डैश ग्रेटर देन 3। इस वेरिएबल को आप दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर W2 डैश जो यूज़ किया है वो W2 माइनस W3 है और हमने आपको क्या बताया था कि जब एक वेरिएबल दो वेरिएबल का डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे वेयर W2 डैश इज इक्वल टू W2 माइनस W3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं और यहाँ छोड़ना चाहें यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो आप एंड में लिख देंगे W1 W2 डैश ग्रेटर देन 0। तो आपने देखा कि हमारी यहाँ पर जो इक्वेशंस आई हैं ये सब हमारे प्राइमल को इंडिकेट कर रही हैं। एक इक्वेशन हमारी ये फाइंड आउट हुई है, एक हमारी इक्वेशन ये फाइंड आउट हुई है और एक इक्वेशन हमारी ये फाइंड आउट हुई है। तो ये तीनों इक्वेशंस किसका पार्ट हो जाती हैं, प्राइमल का पार्ट हो जाती हैं। तो इसी के साथ आपने देखा कि आपका ड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर अपना क्लोज करते हैं। थैंक यू।